इसलिए कि एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बेसिकली बुक का काम क्या है? बेसिकली बुक का काम क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। एक्चुअली क्या होता है कि हर चीज़ का एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन। जैसे अगर आप एफएम सुनना चाहते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेडियो को सेट करना होगा। आप रेडियो सिटी सुनना चाहते हैं या फिर कोई अदर प्रोग्राम आप सुनना चाहते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होता है। आर यू एग्री विथ मी? यस, एग्री, एग्ज़ैक्टली, थैंक यू। अगर आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट करेंगे ना, तभी आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं, आप उस चीज़ उस डेटा को सुन पाइएगा, देख पाइएगा और जो भी हो। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उसको सेट नहीं करेंगे ना, तो आपको डिफरेंट चीज़ मिलेगा। हम लोग क्या है ना कि जो भी मटेरियल थिंग्स है, वो सब वाइब्रेशन बीइंग है। सबका अपना-अपना वाइब्रेशन है। अगर आप इस बुक के डेटा को इस बुक के डेटा को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि आपके वाइब्रेशन को वो चेंज करेगा। आखिर क्या रीज़न है कि लोग सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, अपने लाइफ़ को सिस्टमाइज़ कर पाते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुँच पाते हैं बाय बुक रीडिंग? व्हाई? बिकॉज़ ये क्या करता है, आपके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। जैसे ये बुक, ये क्या करेगा, आपके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा। उसमें आपका माइंडसेट आ गया, उसमें आपका बिहेवियर आ गया, उसमें आपका थिंकिंग एबिलिटी आ गया, उसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, एवरीथिंग। सबको क्या करता है, वो चेंज कर देता है। जब आपका वाइब्रेशन जब चेंज हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ को अट्रैक्ट कर लीजिएगा, जिस चीज़ से आप वाइब्रेट कर रहे हैं। मान लीजिए, आप बुक पढ़ते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक का वाइब्रेशन क्या है? इस बुक का वाइब्रेशन ये है कि आपको अट्रैक्ट करना है जो कुछ भी चाहते हैं। वो आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? चाहे वो हेल्थ हो, चाहे मनी हो, चाहे करियर हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, कुछ भी हो, वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, आपको अपने वाइब्रेशन को चेंज करना है। जब आप वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, आपका इनर वर्ल्ड ऑटोमैटिक चेंज हो जाएगा और जैसे ही आपका इनर वर्ल्ड चेंज हुआ, आपका आउटर वर्ल्ड चेंज होना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंट अगर आप इसमें एफर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में मैजिक होगा और यही वजह होता है कि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं ना, वो इसको छोड़ते नहीं हैं। उनके लाइफ में कुछ भी हो जाए, उनका डेली रूटीन होता है इसको पढ़ना। क्योंकि ये आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देगा। जब आपका माइंड का पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, तब आपके माइंड में आइडिया आएगा और उस आइडिया को आप जैसे ही उस पर अप्लाई कीजिएगा, आपका लाइफ बूम कर जाएगा। उसी को तो बोलते हैं 10x। लाइफ में 10x का मतलब क्या होता है? कि आप एक पर्टिकुलर आइडिया आपके माइंड में आया, याद कीजिएगा स्वामी विवेकानंद का कोट, "पिक अप वन आइडिया, ब्रिंग दैट आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ।" तो ये बुक पढ़ने से क्या होता है ना, आपके माइंड में आइडियाज़ आने लगता है। ये इस काम को हमको ऐसे करना चाहिए, इस काम को ऐसे करना चाहिए। आप बिना आइडिया का कोई काम कर रहे हैं, आप उसमें हज़ार बार फेल हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम है और ये आपके लाइफ को सिस्टमाइज़ कर देता है। सिस्टम वर्क्स पीपल फेल, सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। इसलिए अपना ब्रेन मत लगाइए आप। आप क्या कीजिए कि सिस्टम को सीधा फॉलो कीजिए। हर बुक एक सिस्टम है, हर बुक एक आपका गोल्ड माइन है, हर बुक एक मास्टर डिग्री है। एंड लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। बीआईओ, येस, येस, एग्ज़ैक्टली। थैंक यू वेरी मच। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड सॉल्यूशन? कैन यू टेल मी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड सॉल्यूशन? लेट मी शेयर यू। नॉलेज का मतलब क्या होता है? आप जिस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरा को ज्ञान दे रहे हैं, उसको कहते हैं नॉलेज और वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अब आप जिस काम को कर रहे हैं, उसी काम के बारे में आप दूसरा को ज्ञान दे रहे हैं, वो नॉलेज नहीं हुआ, वो सॉल्यूशन हो गया। यानी कि आप मेंटर भी हैं प्लस इम्प्लीमेंटर भी हैं। आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसको आप अपने ऊपर में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और इम्प्लीमेंट करके आप रिज़ल्ट पा चुके हैं, उसको कहते हैं मेंटर प्लस इम्प्लीमेंटर। और मेंटर प्लस इम्प्लीमेंटर जो कुछ भी बताता है, मेंटर प्लस इम्प्लीमेंटर जो कुछ भी बताता है, जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी शेयर करता है, वो एक्चुअली में नॉलेज नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो सॉल्यूशन है। और अगर आप उस पर एक्ट करेंगे, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनिटली आपको आउटकम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ ज्ञान से भरे हुए हैं, अगर सिर्फ आप ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन वो ज्ञान प्रैक्टिकली और आपका लाइफ में किसी के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो फिर हो सकता है कि वो ज्ञान आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं हो। उस ज्ञान से आपका ना माइंडसेट चेंज होने वाला है, ना आपका क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी चेंज होने वाला है। ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन चाहिए आपको सॉल्यूशन। हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन से ही आपका लाइफ चेंज होगा और आप अपने लाइफ में 10x कर पाएँगे। एवरी बुक एवरी बुक इज़ ए सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट मेयरली अ नॉलेज। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये आपका सॉल्यूशन है। और अगर आप इस पर एक्ट करेंगे, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपके लाइफ में मैजिक होना गारंटी है। राइट इन योर नोटपैड। Every book is a solution. It is not merely a knowledge. This book is a gold mine. Write in your notebook. This book is a master degree and more than master degree. And it is knowledge. And it is knowledge with solution. ये knowledge भी है, साथ में आपका solution भी है।
Are you getting my point? Are you getting my point? Type in the chat box. Every book is a solution. Type S in the chat box. Yes, exactly. Thank you very much.